वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त डिमांड वाले वीडियो के साथ में। और ये वीडियो है आपका उन सभी सोल्जर्स का जो चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, नेवी की कर रहा है, आईसीजी की कर रहा है, एनडीए की कर रहा है, सीडीएस की कर रहा है, चाहे आर्मी की कर रहा है। क्योंकि अगर आपको चाहिए सिलेक्शन तो उसके लिए जरूरी है सेल्फ स्टडी, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के आप पेपर नहीं निकाल सकते। क्योंकि टीचर के साथ मिलकर आप चीजों को सीखते हैं, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए सेल्फ स्टडी जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी को लेकर बच्चों का मैनेजमेंट नहीं बनता है, और उसी पे हम बात करेंगे। अगर सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन का वादा आपसे, गारंटी इस बात से है कि अगर आप ये चीजें रेगुलर फॉलो कर लेते हैं, 2 4 5 दिन 10 दिन नहीं, रेगुलर अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता। क्या क्या पॉइंट होंगे? सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टोटल सब्जेक्ट को, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ना आपका अच्छा है, मैथ्स, मैथ्स ही पढ़ते जाना, मैथ्स निकल जाएगा, बाकी में रह जाओगे। तो सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट का रिवीजन कैसे हो, मॉक टेस्ट इफेक्टिव कैसे लगाए जाए, और यहाँ पे रेस्ट टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, बीच में ब्रेक कैसे लिया जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक थंबनेल आप देख रहे होंगे, 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं सेल्फ स्टडी प्लान के साथ में। एक बंदा 4 घंटे पढ़ के भी खुश है और रिजल्ट लगभग 90% दे रहा है। एक बंदा 10 घंटे भी पढ़ रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन 50% भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कहां कमी रह रही है? वो है उसका एक प्लान फॉलो करने का सिस्टम। अगर अपन बात करते हैं आज के पॉइंट का, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका सब्जेक्ट टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट का रिवीजन जरूरी है। तो पहले तो आप जिस सब्जेक्ट की, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कितने सब्जेक्ट है आपके, है ना, वो डिसाइड करिए। दूसरी बात, सेल्फ रिवीजन के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे। 3 से 4 घंटे, चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी, जिसके लिए भी, लेकिन 3 से 4 घंटे का टाइम आप निकालिए। उसके बाद में अगर आपके 3 सब्जेक्ट हैं तो मान लीजिए 3 घंटे आपने निकालिए, तो पर सब्जेक्ट आपका 1 आवर हो गया। अगर आपके मान लो 8 सब्जेक्ट है ना, अगर 8 सब्जेक्ट हैं, 4 घंटे का टाइम निकालिए, तो पर सब्जेक्ट आपका कितना होगा? आधा घंटा होगा, है ना। तो उसके हिसाब से आपको रिवीजन प्लान करना होगा। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट करिए कि एक सब्जेक्ट में मुझे 30 मिनट मिलेंगे या एक सब्जेक्ट में मुझे 60 मिनट मिलेंगे। ये आप कैलकुलेट करेंगे अभी इस वीडियो के बाद में, और इस प्लान को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे आज से और अभी से। गारंटी मैं देता हूं, फॉलो करके देखिए। जिद इस बात की है, सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता, लेकिन रेगुलर फॉलो करना। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट, आप जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। दूसरा आता है वो है कॉन्सेप्ट का रिवीजन। अब बच्चा क्या करता है कॉन्सेप्ट रिवीजन को लेकर? बच्चा पहले, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, मेरी फिजिक्स की क्लास है, तो मेरी क्लास हो रही है, तो बच्चा क्या करता है, 1 घंटा मेरे साथ क्लास करता है, 1.5 घंटा मेरे साथ क्लास करता है, फिर शाम को बैठता है क्लास के अलावा, और वो उसको सेल्फ स्टडी मान लेता है, शाम को बैठता है और वो ये काम करता है जो ये भैया कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको कैसे। वो क्या कर रहे हैं कि वो लगातार उन 1-1.5 घंटे की क्लास को लिखने की कोशिश कर रहा है, और वो लिखते लिखते उसमें 1.5 घंटे की क्लास को 1 घंटा लिखने में लगा देता है। और जब उससे पूछा जाए कि तूने याद कितना किया, तो उस बच्चे का जवाब होगा 0, क्योंकि वो कहता है कि सर मैं तो अभी नोट्स बना रहा हूं। और वो नोट्स बनाते बनाते एक दिन एग्जाम नजदीक में आता है और पूछे कि तेरा रिवीजन कितना है, तो बच्चा कहेगा सर मेरा रिवीजन 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। तो एक तो ये। दूसरा, एक बंदा स्मार्ट वर्क कर रहा है। स्मार्ट वर्क क्या कर रहा है कि वो उन कॉन्सेप्ट के नोट्स को लिखने के बजाय केवल रिवाइज कर रहा है, उनको याद कर रहा है। ये बंदा यहां पे 1 घंटा नोट्स को लिखने में लगा रहा है, ये हार्ड वर्क कर रहा है, ये हार्ड वर्क कर रहा है। और ये बंदा उन नोट्स को 15 मिनट में रफ कॉपी के साथ में फॉर्मूला लिखना, डेफिनेशन बनाना, इक्वेशन बनाना, यूनिट बनाना, डायमेंशन बनाना, उसको लिख के याद कर रहा है रफ कॉपी में 15 मिनट में, डॉक्टरी में फटाफट। ये बंदा 15 मिनट में रिवीजन कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट वर्क कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये हार्ड वर्क कर रहा है। कॉन्सेप्ट तैयार दोनों को ही करना है, कॉन्सेप्ट तैयार दोनों को ही करना है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क और एक आपका हार्ड वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्सेप्ट नोट्स को लिखने का जितना टाइम है वो बचाइए, उसे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करिए, और उन नोट्स को उसी टाइम के दौरान आप लिख के याद करें। लिखना नहीं, उसको याद करें, उसका रिवीजन करें।
ये कॉन्सेप्ट नोट्स के रिवीजन का सबसे पहला फंडा है। तो जितना 1 घंटे में आप लिख रहे हो उतना 15 मिनट में आप याद कर लोगे आप, और रिवीजन हो जाएगा आपका। आपकी आंखों के सामने से पूरे कॉन्सेप्ट नोट्स गुजर जाएंगे सेम डे। मैं शाम की बात कर रहा हूं, दिन में टीचर के साथ पढ़ना और सेम डे उन कॉन्सेप्ट नोट्स को रिवीजन करना। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट नोट्स का रिवीजन का स्मार्ट वर्क। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, यहां पे अगर पॉइंट पे बात करता हूं तो वो है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे? बच्चे का सेल्फ प्रैक्टिस। बच्चा मेरी क्लास में आता है और मैं यहाँ पे 60 मिनट उसको टॉपिक वाइज और 60 मिनट उसको मिक्स प्रैक्टिस कराता हूं। अब बच्चा उन नोट्स को लिखने में क्या लगा देता है? कई बच्चे ऐसे करते हैं कि इसके क्वेश्चन को लिखता है, इसके क्वेश्चन को लिखता है शाम को, और वो बच्चा लिख लिख के बड़ी बड़ी कॉपियां भर देता है। मैंने पूछा, क्वेश्चन लिखा, फिर उसका सॉल्यूशन लिख रहा है। मैंने कहा सेल्फ, क्योंकि क्वेश्चन लिखेगा देख के लिखेगा, सॉल्यूशन लिखेगा देख के लिखेगा, कोई खुद की प्रैक्टिस नहीं, और कई घंटे इसमें खराब कर दिए और पूरे क्वेश्चन लिख भी नहीं पाया। एक बच्चा क्या कर रहा है कि स्मार्ट वर्क कर रहा है, क्वेश्चन बच्चे के सामने आ गया और बस केवल उसको एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन सामने आया, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है, रफ कॉपी लेके बेटा सॉल्व किया, ऑप्शन फिल किया, अगला क्वेश्चन आया, सॉल्व किया, ऑप्शन क्लिक किया। उस बच्चे के सामने सॉल्यूशन नहीं है। बच्चा सोचेगा दिमाग से कि मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं और उसको कैलकुलेट करेगा। बच्चे के सामने आंसर नहीं है, बच्चा अभी मॉक टेस्ट लगा रहा है, मतलब एग्जाम पैटर्न पे। तो बच्चे को दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, बच्चे को सोचना पड़ेगा, और जब बच्चा सोचेगा ना तभी कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएगा। और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस एग्जाम पैटर्न पे ही करनी है। कई बच्चे क्या होते हैं, सॉल्यूशन वाले जो नोट्स होते हैं उनको ओपन करके बैठ जाते हैं और ऐसे पढ़ते हैं जैसे जीके पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को, मैथ्स के क्वेश्चन को। भाई हिस्ट्री पढ़ रहा है, ये सॉल्यूशन, और बच्चे को लगता है कि मुझे आता है। तो तूने जब नजर से गुजारा तो तब तेरे को आ गया, लेकिन उसी पे हाथ रख के देख कि क्या तू खुद सोच पा रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। नहीं, वहां पे प्रॉब्लम है। तो मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न पे लगाए, हां, लेकिन जो सवाल आपको नहीं आया उसको बाद में आप मॉक टेस्ट सबमिट करो, अपना स्कोर देखो, अपना रैंक देखो, और उसके बाद में क्या करो, उसको जो सवाल नहीं आया उसको सीखो, सॉल्यूशन देखो उसका, तब सॉल्यूशन देखने की जरूरत है। और ये बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो मॉक टेस्ट और रेगुलर डेली बेसिस पे अगर आपके 20 क्वेश्चन टॉपिक वाइज के हैं, 20 क्वेश्चन मिक्स के हैं, तो ये 40 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 मिनट में, या मैं कहूं 30 मिनट में आप आराम से कर देंगे। 30 मिनट आपकी प्रैक्टिस, 15 मिनट आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन, 45 मिनट में आपका एक सब्जेक्ट खत्म। 45 मिनट में। 30 मिनट में मॉक टेस्ट लगाया, 15 मिनट में आपका नोट्स का रिवीजन, कॉन्सेप्ट नोट्स का रिवीजन हो गया, 45 मिनट में एक सब्जेक्ट खत्म हो गया आपका, और स्मार्ट वर्क के साथ में। और जो बच्चा हार्ड वर्क कर रहा था वो तीनों को कम से कम 3-3.5 घंटे एक सब्जेक्ट में लिखने में लगा रहा है, और उनकी बड़ी बड़ी कॉपियां भर के रख रहा है, और पूछे कि तेरे को याद कितना है, कि याद बाद में करूंगा जब तक एग्जाम आ जाएगा। तो ये एक बहुत अहम पार्ट है मॉक टेस्ट को इंप्लीमेंट करने का, कि मॉक टेस्ट लगाए कैसे, और मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न पे ही लगाना है, जैसे एग्जाम में होता है वैसे, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन करें। पेपर में जंग वही बच्चा जीतेगा जिसकी स्पीड होगी, क्योंकि पेपर बहुत सारे बच्चों को आता है लेकिन सारे बच्चे क्वेश्चन कर नहीं पाते, क्योंकि टाइम कब पड़ जाता है, क्योंकि स्पीड मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो एग्जाम पैटर्न पे आप मॉक टेस्ट लगाएं। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में ब्रेक कितना लें। ब्रेक ऐसे प्लान करें, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा, उसके बाद में जो ब्रेक लिया उसमें आपने टी ले ली, चाय ले लिया आपने, है ना, और मान लो आगे आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, बीच में ब्रेक लिया आपने आधे घंटे का, उस दौरान आपने खाना ले लिया या नाश्ता ले लिया, ब्रेकफास्ट ले लिया, जो भी आप जैसे भी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसके हिसाब से। लेकिन रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप कहीं घूमने फिरने निकल गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने चाय के लिए ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा घूमना फिरना हो गया, चाय ले लिया, या आधा घंटे का ब्रेक लिया तो उसमें क्या कर लिया आपने, खाना वगैरह खा लिया, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लिया। बात समझ रहे हो? तो वो भी जरूरी है, लेकिन कंटिन्यू आप ये सोचो कि मैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ दूंगा, मुश्किल है। माइंड एक लिमिट तक चीजों को गेन कर पाता, सीख पाता है, उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट करने लगता है उन चीजों को। तो उसके लिए थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स,
फ्रेश करना जरूरी होता है, थोड़ा रेस्ट जरूरी होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे रेस्ट टाइम को क्या समझते हैं, सोशल मीडिया यूज का टाइम समझते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक है ना, आपके शॉर्ट्स पे, ये आपके इंस्टाग्राम पे, इन पे बिजी हो जाते हैं और वहां पे बच्चे को टाइम पता ही नहीं चलता कि लिमिट मेरी 30 मिनट की थी और वहां पे 3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला, और बच्चा डाइवर्ट हो जाता, फिर क्या सोचता है कल पढ़ूंगा। और ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं और इन गलतियों से आपको बाहर आना पड़ेगा। तो रेस्ट टाइम का क्या मैनेजमेंट आपका रहेगा वो मैंने आपको बताया। अब ये जो प्लान था जो मैंने आपको दिया, इस प्लान को अपन फॉलो कैसे करें उस पे काम करते हैं। अगर बच्चा एयरफोर्स नेवी आईसीजी का है तो आप देख रहे होंगे जो आपका आर्यवर्त नोट्स बैच है, एयरफोर्स नेवी और आईसीजी का बच्चा, यहां पर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट की क्लासेज होती है वाईटी पे, उसके सारे कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाते हैं। तो उनको केवल 15 मिनट ओपन करना और रिवाइज करना। अगर बात करूं मैं मॉक टेस्ट की, तो यहां पे जितनी भी लाइव क्लासेज होती है लाइव बैच में, उनके सारे क्वेश्चन यहां पर एज ए मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं और उसका एडवांटेज आपको मिलता है यहां पे जबरदस्त वाला। अगर मैं बात करूं यहां पे जब आप पोल को सबमिट करेंगे तो वहां पर आपको रैंकिंग मिलेगी, आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ स्कोर मिलेगा, जहां से आपको आइडिया चलेगा कि मेरा स्कोर कैसा चल रहा है, मुझे कितने सवाल आ रहे हैं, मेरी क्या रैंक चल रही है। सेम चीज अगर कोई एनडीए का बच्चा है तो एनडीए का नोट्स बैच, टारगेट बैच, ये आपका बैच रहेगा और यहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे और सेम पैटर्न पे आपका मॉक टेस्ट। एनडीए सीडीएस वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बोनस मॉक टेस्ट है जो कि पूरा एग्जाम पैटर्न पे है, ये भी आपका यहां पर मिल रहा है। तो ये डेली हर शनिवार को आपको मिलता है, तो इसको जरूर फॉलो करिएगा और रेगुलर फॉलो करिएगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा। और अगर कोई बच्चा आर्मी का है तो आर्मी का अर्जुन बैच जो नोट्स बैच है, यहां पर आपके कॉन्सेप्ट नोट्स जो वाईटी की क्लास होती है वो, और यहां पर जो लाइव में क्लासेज होती है उसके मॉक टेस्ट है। आर्मी वाले बच्चों को भी सेल्फ रिवीजन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक पेपर निकलेगा नहीं। तो ये आपका बैच है, इसको आज ही ज्वाइन करो और रेगुलरिटी के साथ में, रूटीन के साथ में सेल्फ स्टडी प्लान को इस स्मार्ट वर्क के रूप में कन्वर्ट करके अपनी तैयारी स्टार्ट करो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। यहां तक अगर आप वीडियो में आ गए हैं, मतलब कनेक्ट किया आपने चीजों को, तो एक बार कमेंट में एक एग्रीमेंट देके ये कह के जाना कि सर आज से मैं इस प्लान को रेगुलर फॉलो करूंगा, ये वादा मैं करके जाता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।